हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसे कि आपको पता ही है कि हम लोगों ने फाइन आर्ट्स शुरू किया है। कल मैंने आप लोगों को उसका सिलेबस बताया था फाइन आर्ट्स का कि सीबीएसई ने 2025 और 2026 के लिए क्या सिलेबस जारी किया है। आज हम लोग बात करेंगे एक छोटे से इंट्रोडक्शन की, क्योंकि जब हम लोग फाइन आर्ट्स पढ़ ही रहे हैं तो उसका छोटा सा हमें बेसिक भी पढ़ लेना चाहिए कि आर्ट क्या होती है, उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, उसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, सब के बारे में हमें पढ़ लेना चाहिए। तो आज हम लोग बस यही बात करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ आर्ट, कि आर्ट क्या होती है। आपको क्या लगता है कि आर्ट क्या होती है? आर्ट एक ऐसी चीज़ है, आप ये कह सकते हो कि वो एक फीलिंग है, एक इमोशन है ना। तो बस यही बात यहाँ पे भी लिखी गई है। हम लोग इसे पढ़ते हैं कि आर्ट क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट इज़ एन आर्ट, कि आर्ट क्या चीज़ होती है। आर्ट बेसिकली आर्ट इज़ रिलेटेड विद फीलिंग्स से वो रिलेट करती है, इमोशंस से रिलेट करती है, क्रिएटिविटी से रिलेट करती है और पर्सनल एक्सपीरियंस से रिलेट करती है। जितने भी आर्टिस्ट होते हैं वो अपनी क्रिएटिविटी तो दिखाते हैं आर्ट में, है ना, अपनी फीलिंग्स दिखाते हैं, अपने इमोशंस दिखाते हैं, अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी कभी कभी शेयर करते हैं। अकॉर्डिंग टू द संस्कृत स्कॉलर्स के हिसाब से जो आर्ट का वर्ड है, उसकी जो ओरिजिन है, वर्ड आर्ट की जो ओरिजिन है वो कहाँ से डेराइव हुई है हमारी, वो रूट केरला से डेराइव हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है, ब्यूटीफुल, स्वीट, सॉफ्ट, जो हमें क्या करती है, प्लेजर देती है वो हमें, है ना। इन द इंडियन क्लासिकल लिटरेचर आर्ट एंड आर्किटेक्चर हैव बीन डिस्कस्ड इन पुराणास, कौटिल्य शास्त्र, इन सब में भी वो जो है हमारा डिस्कस हुआ है। अर्थ शास्त्र एंड ओल्ड बुक ऑफ वत्सायन, ये इंपॉर्टेंट है, एंड अदर रिलीजियस बुक्स हैव एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्ट। हमारी अर्थ शास्त्र हो गई या फिर हमारी जो ओल्ड बुक है वत्सायन, वो हमारी अदर रिलीजियस बुक्स जो होती हैं वे, और अलग रिलीजियस बुक्स हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्ट को वे एक्सप्लेन करती हैं, ठीक है। अब काफ़ी जो हमारे फेमस आर्टिस्ट हुए हैं उन्होंने आर्ट के बारे में अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं। फ्रेंड्स, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपके वाइवा में या फिर आपके एग्ज़ाम्स में एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। कुछ भी हम ये दे देंगे वे लोग कि ये जो लाइन लिखी हुई है कुछ भी दे देंगे और पूछेंगे कि ये कौन सा आर्टिस्ट ने लिखी है, आर्यन टैगोर ने लिखी है, पैब्लो पिकासो ने लिखी है, हेनरी मतीसन ने लिखी है, किसने लिखी है, वो कोई सा भी आर्टिस्ट का नेम दे सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये सारा पता होना चाहिए कि भाई आर्यन टैगोर ने हमें क्या बताया आर्ट के बारे में। मैन एक्सप्रेसेस हिमसेल्फ थ्रू आर्ट, मैन अपने आप को जो है एक्सप्रेस करता है आर्ट के थ्रू में, आर्ट से वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। ये किसने लिखा है, ये लिखा है आर्यन टैगोर ने। पैब्लो पिकासो, एवरी चाइल्ड इज़ एन आर्टिस्ट, हर एक चाइल्ड, हर एक बच्चा आर्टिस्ट होता है। द प्रॉब्लम इज़ हाउ टू रिमेन एन आर्टिस्ट वंस ही ग्रोज अप, बस एक प्रॉब्लम ये है कि उस आर्टिस्ट को कैसे हम लोग ग्रो करें। हेनरी मतीसे, लुक एट लाइफ विद द आइज ऑफ चाइल्ड, अपने वर्ल्ड को देखो, अपने दुनिया को देखो, लाइफ को देखो, किसकी आइज से, चाइल्ड की आइज से देखो, ठीक है। ये किसने कही है, हेनरी मतीसे ने कही है, और ये वाला कहा है पैब्लो पिकासो ने। अब जैसे एक हमारा यहीं से क्वेश्चन डायरेक्ट होता है, वो है कि मान लिया मैं दे दूँ मैन एक्सप्रेसेस हिमसेल्फ थ्रू आर्ट, ठीक है, और ये किसने लिखा है मैं आपसे पूछूँ तो आर्यन टैगोर ने लिखा है, पैब्लो पिकासो ने लिखा है, हेनरी मतीसन ने लिखा है, किसने लिखा है, या नन ऑफ दीज, किसने लिखा है। तो हमारा सही आंसर होना चाहिए आर्यन टैगोर, ठीक है। इस टाइप से आप लोगों से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने बात करी कि आर्ट क्या होती है और उसकी जो आर्टिस्ट हैं, बहुत फेमस आर्टिस्ट हैं, उन्होंने आर्ट के बारे में क्या क्या बताया है। लेकिन अब हम लोग आ जाते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, विच इज़ एलिमेंट ऑफ आर्ट। एलिमेंट्स ऑफ आर्ट, एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स आप कह लो एक तरीके से तत्व, पार्ट। आर्ट के पार्ट्स क्या होते हैं, आर्ट के तत्व क्या होते हैं, वो होते हैं हमारे एलिमेंट्स, ठीक है। और वो क्या क्या होते हैं हमारे तत्व, कौन कौन से होते हैं? पहला होता है पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? इट हैज़ नो लेंथ, इसकी कोई लेंथ नहीं होती, इसकी कोई ब्रेथ नहीं होती, इसकी कोई थिकनेस नहीं होती, बट एग्जिस्टेंस जो होता है वो उसमें होता है।
पॉइंट में देखो यहाँ हमारा एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, कहीं पर भी लगा लो, लेकिन इसकी कोई लेंथ नहीं है, इसकी कोई ब्रेथ नहीं है, इसकी कोई थिकनेस नहीं है ना। ये सिर्फ एक जगह से स्थित है, ये हमारा जो है पॉइंट हो गया, है ना। अब दूसरा होता है हमारा लाइन। लाइन भी क्या होता है कि लाइन इज़ अ प्रोग्रेसिंग मूवमेंट, ये प्रोग्रेसिंग मूवमेंट होती है, बढ़ती रहती है। लाइन इज़ द बिगिनिंग ऑफ आर्ट, देखो ये बिगनिंग होती है आर्ट की, है ना, टेकिंग प्लेस व्हेन अ लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। जब लाइन जो है एक पॉइंट से अनदर पॉइंट पे ड्रॉ होती है तो ये हमारा एक लाइन ड्राइंग बन जाता है, स्केच बन जाता है, जिसका कोई मीनिंग होता है ना। अब जैसे देखो मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया, यहाँ पे लगाया और यहाँ पे लगाया, तो ये हमारा क्या बन गया, सॉरी ये तिरछी हो रही है, ये देखो, तो ये क्या बन गया हमारा, यही वाली बात तो हो गई कि जब हम लोग एक लाइन को एक पॉइंट से अनदर पॉइंट पे टच करते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो उसका कोई मीनिंग हो जाता है, वो कोई लाइन ड्राइंग बन जाती है। तो ये कौन सी ड्राइंग बनी हमारी, ट्राइंगल बन गया, ये हमारा क्या बन गया, ट्राइंगल बन गया, है ना। अब ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे डॉट लगाऊँ, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा रेक्टेंगल, है ना। इसी की तरीके से सारे आर्टिस्ट अपनी ड्राइंग बनाते हैं, ड्राइंग इसी से ही बनती है, ठीक है। ये हमारा एक तरीके से बिगनिंग है, शुरुआत है। फॉर्म क्या होता है, फॉर्म इज अ शेप ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम की एक तरीके से शेप होती है, ठीक है, वो क्या होता है हमारा फॉर्म होता है। स्पेस क्या होता है, स्पेस इज अ डिस्टेंस बिटवीन ऑल अराउंड शेप्स, शेप्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है या फिर मासेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग कह देते हैं स्पेस। कलर्स क्या होता है, एवरीथिंग कैन बी सीन ओनली बिकॉज ऑफ इट्स कलर, कलर्स की वजह से ही हमें सारी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, पहचान में आती हैं, है ना। अब मान लिया ये एक ग्रास है और इसका रंग मैं जो है ग्रीन ना करूं, कुछ और कर दूं, तो हमें क्या पहचान में आएगी कि हमारी ग्रास है, नहीं। अगर मैं इसका रंग कर दूं ग्रीन तो हमें पहचान में आएगा कि भाई हमारा ग्रास है ना। इसी के तरीके से एवरी सरफेस हैज़ ए साउंड क्वालिटी, सॉरी यहाँ पे सरफेस नहीं कलर आना है, एवरी कलर हैज़ ए साउंड क्वालिटी, उसकी एक अपनी साउंड क्वालिटी होती है, अपनी खुद की क्वालिटी होती है। टेक्सचर क्या होता है, टेक्सचर क्या होता है, इट इज़ द सरफेस क्वालिटी, ये सरफेस की क्वालिटी होती है। आर्टिस्ट अपनी स्किल से ही जो है टेक्सचर को बनाता है अपनी ड्राइंग में, ठीक है। अब जैसे ब्रिक्स देखो, ब्रिक्स होती है इस टाइप से, है ना, ये हमारा ब्रिक्स है, इसका कैसा टेक्सचर होगा, रफ होगा, है ना, खुरदुरा सा टेक्सचर होता है इसका। जैसे ही हम अब आप देखो पेड़ का, वो देखो आप पेड़ को कोई से भी काट दो, ये पेड़ का एक हिस्सा है उसको काट दिया हमने, तो ये जगह जगह से ऐसे लाइन बनी हुई होंगी, ऐसे बनी हुई होंगी, है ना। तो ये हमारा क्या है, इसका टेक्सचर है, ठीक है। ऐसे ही सबका अपना एक टेक्सचर होता है, ओके। ये थी हमारी बात एलिमेंट्स ऑफ आर्ट की। हमने पढ़ा कि लाइन एक प्रोग्रेसिंग मूवमेंट होता है ना। अब हम लोग पढ़ते हैं कि कितने टाइप्स की लाइन होती हैं, है ना। तो कौन कौन से टाइप्स की लाइन होती है हमारी, एक होती है हमारी थिन लाइन, ये वाला, ये हो गया हमारा थिन, है ना, सॉरी थिक, ये होती है हमारी थिक लाइन, ओके। एक होता है हमारा थिन लाइन जो बिल्कुल पतली होती है, एक होती है हमारी डायगोनल लाइन, ओके। एक होता है हमारा कोनिकल, ये होती है हमारी कोनिकल लाइन, ओके। एक होती है हमारी वर्टिकल लाइन, ये सबको ज़्यादातर पता ही होता है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। एक होता है हमारा रिथमिक, ये हमारा रिथमिक होता है। एक होता है हमारा स्पाइरल, ये हमारा स्पाइरल होता है, ओके। बहुत सारे प्रकार की हमारी लाइंस होती हैं जो अलग अलग इफेक्ट्स को हमारे शो करती है। वो कौन कौन सी लाइन हो गई भाई, एक हमारी हो गई थिक लाइन, एक हो गई थिन, एक हो गई डायगोनल, एक हो गई जो है हमारी कोनिकल, एक हो गई वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल, स्पाइरल और रिथमिक। अलग अलग टाइप्स की हमारी लाइन होती है, वो हमारा अलग अलग इफेक्ट्स को शो करती है। जैसे वर्टिकल लाइन किसको शो करती है, हमारा वर्टिकल लाइन शो करती है स्ट्रेंथ को, हाइट को, ठीक है। इससे हमें पता चलता है अगर हम लोग कोई भी इंसान यहाँ पे खड़ा हुआ है तो ये हमारी वर्टिकल लाइन हो गई, है ना। तो ये हमारा क्या शो कर रहा है कि ये हमारी हाइट को शो कर रहा है ना।
इसकी स्ट्रेंथ को शो कर रहा है, थिन लाइन हमारे शार्पनेस को शो करती है, ठीक है। रेडियल हमारा फ्रीडम को शो करता है, कोनिकल कन्फ्यूजन को शो करता है, हमें पता ही नहीं चलता, कन्फ्यूजन हो जाता है हमें। स्पाइरल हमारा पावर को शो करता है, मिस्ट्री को शो करता है, सस्पेंस हो जाता है, एक तरीके का मोशन होता है। ये वाला स्पाइरल जो होता है हमारा किस किस को शो करता है हमें बता ही दिया हमने, पावर को, मिस्ट्री को, सस्पेंस को और मोशन को। रिथमिक लाइन यानी कि ये वाली जो लाइन होती है हमारी साउंड को शो करती है या फिर रिथम को शो करती है। साउंड को कैसे शो करेगी, है ना। तो जैसे हम लोग कोई भी म्यूज़िक लगाते हैं, कोई भी म्यूज़िक सुनते हैं तो जगह जगह ये आता है ना इस टाइप्स का, तो ये हमारे जो है किसको शो करती है, साउंड को शो करती है। अब देखो हॉरिजॉन्टल क्या होता है, हॉरिजॉन्टल किसको शो करती है, पीस को शो करती है, क्वाइटनेस को शो करती है, और डायगोनल डेप्थ को, गहराई को शो करती है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट क्या होते हैं। फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करेंगे कि प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट क्या होते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट 5 टाइप्स के होते हैं। पहला बैलेंस। बैलेंस क्या होता है, बैलेंस इज द अरेंजमेंट्स ऑफ आर्ट एलिमेंट्स टू प्रोड्यूस विजुअल सिमेट्रिकल। बैलेंस एक तरीके का अरेंजमेंट होता है किसका, आर्ट एलिमेंट का, टू प्रोड्यूस करते हैं वो विजुअल सिमेट्रिकल, ठीक है। डोमिनेंस क्या होता है, डोमिनेंस मतलब होता है, डोमिनेंस इज द एम्फेसिस, एम्फेसिस का मतलब हुआ जोर, और डोमिनेशन का मतलब हुआ प्रभुत्व। यहाँ पर लिख देती हूँ, प्रभुत्व इज द एम्फेसिस ऑफ वन पार्ट टू ओवर अनदर, सबऑर्डिनेशन ऑफ अदर रिजल्ट्स। इसका मतलब हुआ कि एक पार्ट से अनदर पार्ट पर उसका जोर देना है इसका मतलब, लेकिन जो सबऑर्डिनेशन अलग पार्ट है वो उसका जो अपना खुद का रिजल्ट है, ठीक है, वो उससे उसका कोई मतलब नहीं है। रिथिम क्या होता है, रिथिम इज़ द रिपीटेशन ऑफ आर्ट एलिमेंट्स। इसका एक रिपीटेशन होता है आर्ट एलिमेंट्स को जो हमें प्रोड्यूस करता है प्रोग्रेसिव मूवमेंट को और रिलेटेड मूवमेंट्स को प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। अपोजिशन एक तरीके का विजुअल टेंशन होता है, विजुअल माने होता है एक तरीके का दिखाई देना, ठीक है। ट्रांजिशन क्या होता है, ट्रांजिशन इज एन यूनिफाइड मूवमेंट, यूनिफाइड मतलब सिंगल मूवमेंट फ्रॉम वन आर्ट एलिमेंट टू अनदर, एक आर्ट एलिमेंट से अनदर एलिमेंट तक, ठीक है। ये हमारा क्या कहलाता है, ट्रांजिशन कहलाता है। आई होप यहाँ तक की सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। यहाँ तक हमने बहुत सारी रोचक बातों को जाना आर्ट के बारे में कि आर्ट क्या होता है, अलग अलग बहुत मशहूर आर्टिस्ट ने आर्ट के बारे में क्या कहा है, हमारे प्रिंसिपल्स क्या होते हैं आर्ट के, हमारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, हमारी लाइन कितने प्रकार की होती हैं, लाइन का मतलब क्या होता है। हमने बहुत सारी अलग अलग बातों को जाना। आई होप यहाँ तक कि आपको सारी चीज़ें अंडरस्टैंड हुई होंगी, बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूँगी, ठीक है। और अगर आप लोगों को यहाँ तक मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप उसे सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक शेयर ज़रूर करना, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को कोई क्वेरी हो तो आप वो भी लिख सकते हो, और आपको ये वीडियो कैसी लगी वो भी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें कि हम लोग बात करेंगे कि फॉर्म और शेप क्या होता है, अलग अलग चीज़ों के बारे में, अलग अलग रोचक बातों के बारे में और जानेंगे, ठीक है। थैंक यू।